हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरा ब्लॉग देखते हैं और मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं। तो कोशिश करूँगी कि आपके साथ अच्छे ब्लॉग शेयर कर सकूँ। तो दोस्तों, बच्चे स्कूल चले गए हैं और अभी बारी है किचन क्लीनिंग की। हम सभी लेडीज़ की दिन की शुरुआत जो होती है वो किचन से ही होती है और रात में किचन साफ़ करने से ही दिन का एंड होता है। तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं अपना पूरा दिन कैसे बिताती हूँ। तो बच्चे स्कूल जाने के बाद में सबसे पहला मेरा काम होता है, जो भी बर्तन होते हैं उनको मैं अच्छे से वॉश करके रखती हूँ। और उसके बाद मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं अपने घर की पूरी डस्टिंग और क्लीनिंग करती हूँ और पूरे घर की सफाई करने के बाद कपड़े वगैरह थे जो मैंने धोकर डाल दिए हैं। और अभी मैं आ चुकी हूँ नहाकर। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि ऐसा मन करता है डेली ही हेयर वॉश करो, लेकिन बाल जो है खुले छोड़ना इतनी गर्मियों में ना थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है। तो आज है फ्राइडे और हर फ्राइडे मैं अपने बालों में कुछ ना कुछ हेयर पैक लगाती हूँ या फिर ऑयलिंग वगैरह करके बालों को हेयर वॉश करती हूँ। तो बस वही सब करने के बाद में पूजा की और पूजा करने के बाद आ गई हूँ सीधे मैं किचन में। और यहाँ पर मैंने एक तरफ रख दिया है दूध उबलने के लिए, क्योंकि नहाने के बाद ही हमेशा मैं दूध बॉईल करती हूँ, क्योंकि भगवान जी को भोग लगाना होता है तो बिना नहाए मैं नहीं छूती हूँ। और यहाँ पर जो दाल वगैरह है उसको मैं सोख करके रख गई थी, तो बस उसी को मैं चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पर लंच की तैयारी भी होती जाएगी। इतनी ज़्यादा गर्मी में कोशिश मेरी यही रहती है कि जितना जल्दी हो सके किचन के काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर किचन के काम ख़त्म हो जाते हैं ना तो हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं और काफ़ी टाइम हमारे पास बचता है जो हम दूसरे कामों के लिए भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो बच्चे सुबह पराठे वगैरह लेकर गए थे, तो इसीलिए इस समय जो है मैं थोड़ा सा हल्का बनाना ही प्रेफर करती हूँ। और जैसे ही मैं नहा कर आई थी मैंने यहाँ पर दाल जो थी वो भिगा के रख दी है और अभी बस इसमें 2-3 सीटी लगाने की देर होगी। 3 भी नहीं, 2 सीटी में ही दाल अच्छे से बन जाती है। तो यहाँ पर मैं इसमें हल्दी और नमक डाल के दाल को चढ़ा दूँगी और एक तरफ उबल जाएगा मेरा दूध। और इसके बाद मैं अपने लिए बनाऊँगी चाय, क्योंकि सुबह सारा काम करने के बाद में एक चाय तो बनती है। तो जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है कि हमारे सारे काम जो हैं वो टाइम पर हो जाते हैं और थोड़ा बहुत टाइम जो है वो हम अपने लिए भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जब तक मेरी दाल बनेगी इतनी देर में मैं अपनी चाय पीऊँगी और उसके साथ ही मैं न्यूज़पेपर पढ़ना एंजॉय करती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और थोड़ा बहुत टाइम यही मिलता है क्योंकि बच्चों के आ जाने के बाद में फिर थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं। आप कितना भी कोशिश कीजिए कि आप उनको इग्नोर करें या बच्चे अपने आप में बिजी रहे, लेकिन नहीं हो पाता है। तो मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और अपने काम जो है कोशिश यही करती हूँ कि 9-10 बजे तक मेरे मैक्सिमम काम जो है वो ख़त्म हो जाए। तो लगभग मेरे काम ख़त्म हो भी जाते हैं और कभी कभार कोई एक्स्ट्रा काम मुझे निकालना होता है या कुछ करना होता है तो भले देर हो जाए, नहीं तो मेरा काम इस समय तक लगभग हो जाता है। और आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि कोशिश यही रहती है कि सुबह सुबह सारे काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि दिन में इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है ना कि किचन में आने का मन नहीं करता है। और मेरे यहाँ किचन के बिल्कुल ऊपर ही जाल है, तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धूप यहाँ पर आती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और गर्मी क्या, जो उमस वाली जो गर्मी है ना वो हो रही है, तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर दाल एक तरफ मैंने चढ़ा दी थी और मुझे याद आया क्योंकि चावल भी निकाल के रखने हैं तो उनको भी मैं एक बार साफ़ करके रख जाऊँगी और जब बनाना होगा बस आके उनको चढ़ा दूँगी। तो यही होता है कि जब एक काम किचन में हो रहा है ना तो साथ ही साथ में दूसरा काम निपटा लिया जाए तो टाइम थोड़ा सा बच जाता है। क्योंकि अभी यहाँ पर दूध उबल रहा था तो मैं किचन से जा नहीं सकती थी, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि जैसे ही दूध छोड़ के जाते हैं ना वैसे ही निकल जाता है। तो बस फटाफट मैं ये भी काम जो है उसको भी निपटा लूँगी। और अभी चाय वगैरह पीने के बाद में जो मेरे कपड़े थे फ़ोल्ड करने के लिए वो मैं फ़ोल्ड करके रख के आई थी और उसके बाद थोड़ी देर आराम किया और अभी आ गई हूँ मैं किचन में। तो लगभग 12 बजे का टाइम होगा और यहाँ पर मैं चावल जो हैं उनको अच्छे से धोकर और रख दूँगी भिगाने के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं 1-1:30 बजे तक आ जाएंगे। तो जब तक वो आएंगे तब तक उनको खाना बिल्कुल तैयार मिलेगा। तो चावल को 2-3 पानी से अच्छे से मैं धोकर रख देती हूँ। और अगर इनको आप भिगाकर बनाएंगे ना तो फिर ये चावल जो है ना बहुत ही मुलायम बनते हैं। चावल बनाते टाइम आप इसमें घी या थोड़ा सा तेल अगर डाल देंगे ना तो ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर लंच की तैयारी मेरी हो चुकी है, सारे जो काम थे वो हो गए हैं मेरे ख़त्म और चाय मैं पी चुकी थी। और अभी लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी और बाल अगर खोल लो ना तो फिर पसीना उसमें बहुत ज़्यादा आ जाता है। और आज मैंने हेयर वॉश किया था तो बाल गीले थे तो उनको बांध भी नहीं सकते थे, तो बड़ा अजीब सी उलझन सी हो रही थी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी पंखे के नीचे और अपने बालों को सुखा रही थी।
तो सुबह मैं चाय पीते टाइम ही न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करती हूँ, लेकिन आज कोई आ गया था तो बस मैंने फटाफट चाय पी ली और पेपर पढ़ना मेरा रह गया था। और अधिकतर ऐसा होता है ना कि जिस दिन मैं ना पढूं तो फिर मुझे ना अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि कोई काम छूट गया है, एक हैबिट सी हो गई है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अपना न्यूज़पेपर देखने और हमेशा एक नज़र मैं ज़रूर डालती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना चश्मा लेकर आ गई थी क्योंकि कई दिनों से मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो अब कोशिश करूँगी कि मैं हमेशा कोई भी बारीक काम करूँ तो अपने चश्मे को लगा कर ही करूँ, क्योंकि ना लगाने की वजह से भी सर में दर्द हो जाता है। तो यहाँ पर बस न्यूज़पेपर में पढ़ूँगी और मुश्किल से मुझे 10-15 मिनट चाहिए होते हैं और इस समय मैं होती हूँ बिल्कुल फ्री। तो मैं कोई भी अपनी पसंद की बुक पढ़ना पसंद करती हूँ या फिर न्यूज़पेपर तो मेरा डेली है, वो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। और इसी टाइम पे मैं अपना यूट्यूब का जो थोड़ा बहुत काम होता है वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि यही थोड़ा बहुत टाइम होता है जो हम लेडीज़ के पास बचता है। या तो आप इस समय अपना कोई भी एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं या फिर आपको देर रात तक जाग के करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं इसी टाइम करना पसंद करती हूँ। मैं कभी कभार रात को भी अपने इसकी एडिटिंग वगैरह जो होती है वो रात को भी करती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल मैं रेगुलर नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलर अपने वीडियो पोस्ट कर सकूँ। तो बस यहाँ पर दाल जो थी बन गई है और एक तरफ बन रहे हैं यहाँ पर चावल। और आ गई थी मैं किचन में और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि बालों को खोलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो मैंने बस क्लेचर लगा लिया है ताकि थोड़ी सी हवा बालों में जाती रहे, नहीं तो बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं इस समय, मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। अगर आप लोग के पास कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही ज़्यादा गिर रहे हैं, बड़ी टेंशन होने लगी है मुझे बालों के लिए। तो बस यहाँ पर अभी 12:30 बजे का टाइम है और मेरा खाना जो है बनके तैयार हो गया है। दाल मैंने फ्राई करके रख दी है और एक तरफ बन रहे हैं चावल और उसके बाद लगाऊंगी मैं ठाकुर जी को भोग। इतनी देर में बच्चे भी आ जाएंगे, तो मैक्सिमम काम जो होते हैं मेरे वो मैं इस समय तक कोशिश करती हूँ निपटा लूँ, ताकि बच्चों के आने के बाद मैं थोड़ा सा उनको भी टाइम दे सकूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल का कितना अच्छा कलर आया है। पूरा दिन किचन में लगे रहने की बजाय अगर हम कामों को इस तरह से करते हैं ना तो हमारा काम भी जो है वो टाइम से हो जाता है और हमें टेंशन भी नहीं होती है। तो बस अभी मेरा काम ख़त्म ही हुआ था कि इतनी देर में मेरा छोटा वाला बेटा है वो स्कूल से आ गया था और वो थोड़ा जल्दी आता है और आते ही देखिए उसकी शैतानी हो गई है शुरू। और अभी जो घर एकदम नीट एंड क्लीन था ना, अभी उसको 10 मिनट लगेंगे फैलने में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके काम देखिए आप किस तरह से उसके होते हैं, ड्रेस इधर फेंकना उधर फेंकना, बस यही होता है। और इसीलिए मैं कोशिश ये करती हूँ कि मेरे बच्चों के स्कूल से आने से पहले पहले जो मेरे काम जो होते हैं उनको मैं निपटा लूँ, क्योंकि इन लोगों के आने के बाद में फिर हो नहीं पाता है। खाना पीना खाने के बाद किया थोड़ी देर आराम और अभी 4 बज गए हैं। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए फ्रूट काट रही थी। वैसे तो मैं इस समय उनको दूध देती हूँ, लेकिन आज बच्चों की फरमाइश थी मैंगो खाने की, तो बस यहाँ पर मैं कट कर दूँगी। और अब बस थोड़े ही दिन के और आम बचे हैं, तो जितने हो सकें बच्चे जो हैं एंजॉय कर रहे हैं। गर्मियों के मौसम में बस एक यही अच्छाई है कि इसमें आपको आम खाने को मिलते हैं और बच्चे बड़े सभी को ये पसंद होते हैं। बहुत कम ही लोग होंगे जिनको आम खाना पसंद नहीं होगा। 4 से 5 1 घंटा लगभग मैं अपने बेटे को होमवर्क कराती हूँ और दोनों बच्चे बैठ जाते हैं, लेकिन छोटे वाले बेटे पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो उसको होमवर्क वगैरह कराने के बाद में कुछ कपड़े जो थे मैंने दिन में भिगा के रख दिए थे, कुछ चादर वगैरह थी तो वो मैंने वॉश किए और साफ़ सफाई जो थी शाम की वो करने के बाद में नहा कर आ गई हूँ मैं सीधे मंदिर में दिया बाती के लिए। और ये टाइम पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दिन की जो भी थकान होती है ना, इस समय जब आप पूजा करते हैं या घर में जब दीपक जलता है, धूप बत्ती की जो खुशबू होती है ना, उससे आपकी काफ़ी थकान दूर हो जाती है। और हम सबको मानसिक जो शांति होती है ना वो बहुत ज़रूरी है। घर के कोई भी काम आप जब भी अच्छे से कर पाएंगे जब आप खुद रिलैक्स्ड होंगे, यानी कि जब आपका दिमाग शांत होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तुलसा जी के पास भी दीपक मैंने लगा दिया था और इतने सारे कपड़े मैंने आज धोए थे और बादल यहाँ पर बिल्कुल तैयार खड़े हैं बरसने के लिए। तो मुझे आज यही डर लग रहा था कि मेरे कपड़े कहीं भीग ना जाए, लेकिन भगवान ने इतनी कृपा की कि बारिश तो नहीं हुई थी लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया था। तो यहाँ पर थोड़ी देर में छत पर इस समय ज़रूर टहलती हूँ। और अभी 6:30 बजे का टाइम है, लेकिन आपको देख के ऐसे लग रहा होगा कि कितनी रोशनी है। तो वाकई में अजीब सा मौसम था, कुछ बादल भी थे और रोशनी भी हो रही थी।
शाम के टाइम ये जलते हुए दीपक बहुत अच्छे लगते हैं। और ये दूसरा दीपक जो है ना, वो मैं केले के पास जलाती हूँ, यानी कि केले का जो वृक्ष मैंने लगा रखा है। तो हवा बहुत ज़्यादा थी तो मैंने दोनों दीपक जो थे वो इसी के अंदर रख दिए हैं। और ये ना मेरी पुरानी एक गुल्लक थी, वो टूट गई थी, तो उसी को मैंने यहाँ पर दीपक रखने के लिए बना लिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूजा हो चुकी है और अभी आ चुकी हूँ मैं दोबारा किचन में। यहाँ पर बन रही है मेरी अदरक इलायची वाली चाय। तो चाय पीने के बाद में फिर मैं शाम के खाने की तैयारी करूँगी। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी लगभग 7 ही बजे हैं। तो आज मैंने ना शाम को चाय नहीं पी थी, तो इस समय मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। और चाय लवर्स के लिए तो बस बहाना चाहिए चाय पीने का। तो आज मौसम भी कुछ ऐसा था कि चाय की ज़रूरत वाकई में लग रही थी। और कपड़े मैंने आज सारे हाथ से ही धोए थे, यानी कि मैंने मशीन नहीं लगाई थी, तो काफ़ी थकान सी भी लग रही थी। तो अभी चाय के साथ ही शाम को बनने वाली सब्ज़ी है उसको भी मैं काट के रख लूँगी। और आज खाने में बनने वाली है शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्ज़ी मैंने काट के रख ली है और आ गई हूँ मैं वापस किचन में, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अभी देख रहे हैं टीवी। तो ये टाइम जो होता है उस समय मैं अपना खाना पीना जो है उसको बना के रख लेती हूँ। और नेक्स्ट डे के लिए बच्चों के स्कूल के लिए जो भी तैयारी करनी है वो भी मैं इसी टाइम पे कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह इतने सारे काम होते हैं कि सुबह ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप किसी काम के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालिए। हर काम के लिए ना जैसे लिमिटेड टाइम सा होता है। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी मैंने कट करके पहले ही रख ली थी और डाल दिया है इसमें थोड़ा सा हींग, और उसके बाद डालूंगी जीरा। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारे यहाँ प्याज लहसुन बहुत कम खाया जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं खाते नहीं हैं, लेकिन बहुत कम खाते हैं। तो सिंपल यहाँ पर जो है मसाले डालकर मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। और ऐसी सब्ज़ी भी अगर आप अच्छा मसाला डाल के बनाते हैं ना तो बहुत अच्छी बनती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्याज लहसुन डाल के ही सब्ज़ी का टेस्ट होता है, क्योंकि सब्ज़ी का जो ओरिजिनल टेस्ट जो होता है ना वो आप जीरे के साथ ही जब बनाते हैं ना तभी अच्छा लगता है। जैसे नवरात्र वगैरह में जब हम सब्ज़ी बनाते हैं ना तो उसका फ्लेवर ही अलग लगता है। सब्जी का असली स्वाद होता है मसाले, और अगर आप मसालों को अच्छे से भून कर बनाएंगे ना तो सब्ज़ी में कलर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मसाले जो थे वो अच्छे से भून गए हैं और अब मैं डालूँगी इसमें आलू जो मैंने कट करके रखे थे, साथ ही में शिमला मिर्च। तो सूखी सब्ज़ी यहाँ पर मैं बना रही हूँ और दोपहर की दाल भी थी, तो इस समय सूखी सब्जी हो जाएगी। तो कभी कभार ना इस तरह का कॉम्बिनेशन हो जाता है। दाल अगर बच जाती है तो फिर शाम के टाइम मैं इस तरह की कोई भी सूखी सब्जी बना लेती हूँ, तो खाना जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है। और अभी डाल दिया है थोड़ा सा पानी और ढककर इसको बस मैं पकने दूँगी। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं आटा लगा के रख लूँगी और साथ ही मैं बना ली थी रोटियाँ। और उसके बाद सब लोगों ने खाना जो है वो खा लिया है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में फिर से, और अब मेरी किचन जो है वो हो गई है क्लीन। एक नए जोश के साथ फिर से एक नए दिन की शुरुआत करेंगे। आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।